भाई गॉड ऑफ वर्ल्ड का अभी तक सीजन 1 आया है। जैसे ही अगर सीजन 2 आता है मैं वैसे ही उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। जब तक के लिए भाई तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखना, जिससे कि अगर मैं आगे की वीडियो डालता हूँ तब तुम्हें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मास्टर जिया जो कि शान को कह रहे होते हैं कि अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो बस तुम्हें मेरे को आके बोल देना है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर कर दूंगा। जिसके बाद मास्टर जिया उसे कहते हैं कि अब मेरे को ब्लैक स्मिथ स्टोर पे जाना पड़ेगा। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पे फिर शहनान आ जाता है और शान से कहने लग जाता है कि तुम्हें स्मिथिंग के बारे में कैसे पता है। जिस पे शान उसे बोलता है कि जैसे मेरे को मैजिक पोशन के बारे में पता है। और शान कहता है कि नॉर्मल लोग इसे जल्दी से नहीं समझ पाते हैं। जिस पे शहनान कहता है कि तुम कैसे समझ गए। पे शान कहता है कि बस मैं थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ के ये समझ पाया हूँ। जिस पे शहनान उससे कहता है कि तुम बुक वो भी याद करके तुम इतना सब कुछ कैसे कर पा रहे हो। जिस पे शान शहनान को कहता है अगर तुम यूजफुल बुक पढ़ोगे तो वो तुम्हारे काम आएगी, वो बेकार की मैगजीन पढ़ना तुम बंद करो। जिस पे शहनान कहता है मैं 3 साल का कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। स्मिथिंग भी आती है पक्का। तुमने कोई अपना बहुत ही ताकतवर एक मास्टर ढूंढ लिया है। तुम उनको मेरे लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। मैं शहनान मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और तुम्हारे मास्टर का डिसिपल बनना चाहूँगा। जिस पे शान उसे कहता है कि अभी पार्टी ओवर नहीं हुई है, हमें सबसे पहले पार्टी में जाना चाहिए। फिर वो दोनों पार्टी में चले जाते हैं। शान तो अंदर चला जाता है पर शहनान बाहर रह के हर किसी को कहता है मैं एक जीनियस हूँ। और उसी के बाद हम वहाँ पे देख पाते हैं कई सारे लोग यून के लिए अपने बर्थडे गिफ्ट लेके आए होते हैं और वो उसको दे रहे होते हैं। वहाँ पे कई अलग अलग तरह के गिफ्ट होते हैं। उसके बाद हमारी टीचर यून को दिखाया जाता है जो कि यून के लिए एक ब्यूटी पोशन लेके आए होते हैं। वहीं पे जो बाकी के लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि औरतों को ऐसी ही चीज़ें पसंद है। जिसके बाद हमें फिनलिन को दिखाया जाता है जो कि उसके लिए शायद एक बॉक्स के अंदर कुछ लेके आया होता है, जिसे देख के हर कोई कह रहा होता है शायद इसके अंदर पक्का कोई रेयर आइटम होगी। जिसके बाद जो लिन फैमिली होती है वो फिर से उनकी चापलूसी करने लग जाती है और कहने लग जाती है पक्का महंगा सामान होगा। फिर उसके अंदर हमें नेकलेस दिखाया जाता है जिसके ऊपर शान कहता है ये 3rd ऑर्डर मैजिक वेपन है और इसके अंदर से बहुत ही खतरनाक ऑरा बाहर निकल के आ रहा है मैजिक का। उसके बाद फिनलिन बताता है कि किंग सिटी के टॉप के अल्केमिस्ट ने इन्हें बनाया है। जिसके ऊपर हर कोई कहने लग जाता है ये तो फिनलिन के लिए बहुत बड़ी बिग डील है। और फिर कोई तो उसको रिच भी कहने लग जाता है और कहते हैं कि ये इनको सच में दे रहा है। वहीं पे कुछ लोग फिर उसे रिच कहने लग जाते हैं। जिसके ऊपर जो यून होती है वो कहती है कि एक ज़्यादा ही पीछे समय से नहीं ले सकती। जिसके ऊपर जो फिनलिन होता है वो कहता है कि हम चाइल्डहुड कपल हैं, ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। जिसके ऊपर वो कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे भी है इसलिए मैं तुम्हें ये गिफ्ट दे रहा हूँ और ये मैंने बस तुम्हारे लिए ही लेके आया हूँ। और वो कहता है कि तुम इसे मना मत करो, तुम बस इसे रख लो। इसके ऊपर यून उसे एक्सेप्ट नहीं करती और वो कहती है ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है, मैं इसे नहीं ले सकती और ये जो गिफ्ट है वो तुम वापस ले जाओ। इसके ऊपर फिनलिन कहता है ये गिफ्ट तो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। जिसपे वो कहती है ये तुम किंग सिटी के ऑक्शन हाउस में दे देना। जिसपे जो शान होता है वो वहाँ पे आगे आके कहता है कि वो नहीं ले रही तो तुम उसके इसलिए फोर्स मत करो, ये तो बस एक बर्थडे पार्टी है। जिसके ऊपर यून भी कहती है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है, तुम इसे वापस ले लो। जिसके बाद से टिलॉट बीच में आ जाते हैं और कहते हैं यून के लिए यही बड़ी बात है कि तुम लोग यहाँ पे आए हो और ये गिफ्ट हम नहीं ले सकते, प्लीज़ इसके लिए माफ़ करना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो फिनलिन होता है वो कह रहा होता है अगर यून ये गिफ्ट नहीं लेना चाहती तब मैं इसके लिए इसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा। जिसके बाद जो फिनलिन होता है वो शान की तरफ उंगली करके कहता है कि जो तुम्हारा दोस्त है आज इसे पता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है तो ये गिफ्ट कहाँ लेके आया है। जिसके ऊपर हर कोई कहने लग जाता है कि हाँ इसका गिफ्ट है कहाँ पे, गिफ्ट तो ये लेके नहीं आया, ये ऐसे ही यून की बर्थडे पार्टी में बिना प्रिपरेशन के आ गया है। इसके बाद जो फिनलिन होता है उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम खाली हाथ आए हो क्या यून की बर्थडे पार्टी में। जिसके ऊपर यून कहती है कि आप सब लोग आए हो इसी से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिसके ऊपर जो शान होता है वो कहता है कि मैं हाँ बिल्कुल एक गिफ्ट लेके आया हूँ। जिसके बाद वो एक लॉकेट बाहर निकालता है और वो लॉकेट दिखने में आम लगता है तो लिन्युई जो होता है वो कहता है ये तुम क्या लेके आए हो। जिसके ऊपर वहाँ के आसपास के लोग भी कह रहे होते हैं ये तो तुम एक छोटी मोटी। और जो शान होता है वो यून के पास जाता है और उसे वो लॉकेट पहना देता है और वो कहता है कि अब तुम इस लॉकेट को एक्टिवेट करो अपने आइस मैजिक से। जिससे देख के जो लिन्युई होता है वो कहता है अगर ये मैजिक वेपन नहीं हुआ तब मैं तुम्हें कच्चा ही खा जाऊंगा। जिसके ऊपर जो हम यून होती है वो उस मैजिक वेपन को एक्टिवेट कर देती है
और उसके बाद वहाँ पे एक मैजिक पैटर्न बन जाता है और यून के आइस विंग्स निकल आते हैं, जिसके बाद जो यून होती है वो शान का नाम लेती है और पीछे से आवाज़ आती है कि मैंने ऐसी डिवाइन पावर कहीं पे भी नहीं देखी पूरे वर्ल्ड में, और कहता है कि इस बच्चे ने ये कहाँ से लिया है, जिस पे एक आदमी कहता है कि इस बच्चे ने खुद से बना है। जिसके बाद वो आदमी कहता है कि तुम मजाक तो नहीं कर रहे, इतनी प्रीशियस चीज कोई बच्चा नहीं बना सकता। किंग सिटी के टॉप के जो एल्केमिस्ट है वो भी ये नहीं कर सकते, एक बच्चा ये कैसे कर सकता है। जिसके बाद जो यून होती है वो कहती है ये ट्रेजर इतना प्रीशियस है कि मैं इसे नहीं ले सकती, ये तुम वापस लो। जिसके ऊपर शान कहता है मैं भी इसे नहीं ले सकता, ये मैंने बस तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया है। और शान कहता है अगर तुम ये मुझे देना चाहती हो तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं ले सकता, ये तुम अपने पास ही रखो और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ये दोस्त के नाते इसे तुम बस अपने पास रखो। जिसके बाद जो हमारे सिटी लॉर्ड होते हैं वो शान का थैंक्स करते हैं। उसके बाद हमें वहाँ पे बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रात हो गई होती है और सिथ एकेडमी के टीचर शान और शैनान उनसे इजाज़त लेते हैं वहाँ से जाने के लिए। उसके बाद फिनलिन और उसके गार्ड को दिखाया जाता है और फिनलिन कहता है कि तुम्हें मेरे ऑर्डर्स भूलने नहीं है। जिसके बाद शैनान और वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो शैनान कहता है कि तुमने वो नेकलेस कैसे बनाया, वो तो एक ट्रेजर था और मेरा बर्थडे भी करीब आने वाला है तो तुम क्या मेरे लिए भी एक चीज़ बना सकते हो। जिसके बाद शान एक जगह पे खड़ा हो जाता है और कहता है जो कोई भी है वहाँ से बाहर आओ। जिसके ऊपर शैनान कहता है शान को कि तुम्हें क्या हो गया। फिर वहीं पे उनके ऊपर कोई अटैक कर देता है और वो लोग पीछे हट जाते हैं। जिसके बाद शान जो होता है वो कहता है कि तुम कौन हो। जिसके बाद हमें उसकी शक्ल दिखाई जाती है तो हमें पता चलता है कि वो फिनलिन का गार्ड होता है। जिसके ऊपर शैनान शान से पूछता है कि तुम इसे जानते हो। जिसके ऊपर शान कहता है कि ये फिनलिन का गार्ड है। जिस पे शैनान कहता है मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं उस समय खाना खा रहा था और मेरे को इतना ध्यान नहीं था कि फिनलिन के पीछे कौन है। जिसके बाद जो फिनलिन का गार्ड होता है वो कहता है कि आज तुम दोनों मरोगे। जिसके ऊपर जो शैनान होता है वो अपनी जो पावर है उसका यूज करता है और उसे एक जगह पे जकड़ लेता है। जकड़ने के बाद वो उससे छूट जाता है। फिर जो फिनलिन का गार्ड होता है वो अपनी पूरी की पूरी पावर एक्टिवेट कर लेता है और उसे देख के जो शान होता है वो अपना बीस्ट टोकन बाहर निकालता है और उसमें से सिल्वर मून वुल्फ किंग और फ्लेमिंग लायन निकलते हैं। जिसे देख के उस बंदे की भी फट गई होती है और यहीं पे हमारा सीजन खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में, तब तक के लिए बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना ऐसी और वीडियो देखने के लिए।